नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वयं सेवक संघ के ऊपर और राष्ट्र सेविका समिति के ऊपर। हम बात करेंगे आज अरुणा जी से, जो कि बताएंगी किस प्रकार राष्ट्र सेविका समिति कार्य करती है और हमें जानकारी देंगे किस प्रकार यहाँ लोग इनसे जुड़ते हैं और जो राष्ट्र सेविका समिति है किस प्रकार समाज में कार्य करती है और समाज के भले के लिए कार्य करती है। जानते हैं किस प्रकार ये सारा जो संगठन है कार्य कर रहा है और ख़ासकर दिल्ली में। तो मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में अरुणा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, लोग जानते नहीं हैं। आप चैनलों में आपको देखा होगा कि लोग कुछ भी बोल जाते हैं कि संघ जो है अपने तरीके से काम कर रहा है, उसका तरीका एक अलग काम करने का है। लेकिन जहाँ तक जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि जो स्वयं सेवक संघ है या राष्ट्रीय सेविका समिति जो है पुनरुत्थान समाज को, परिवार को एक राह देने का काम करती है जी। ऐसा मानना है जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार इसकी स्थापना हुई और कब हुई और कब से कार्य कर रही है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र सेविका समिति जो कि महिलाओं का विंग है, जो समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता है, तो वह महिलाओं का एक ऐसा विंग है जहां पर महिलाओं का सामाजिक कार्य करने की इतनी बुद्धिमत्ता दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे प्रत्येक घर की महिला विजयी हो और कार्य को निरंतर आगे बढ़ाती चले, जिससे कि हमारा देश इतनी गतिविधियां करते करते और आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ता रहे। क्योंकि है ना, स्त्री राष्ट्र का आधार कहा गया है। यदि एक स्त्री शिक्षित होगी तो परिवार के 7 लोगों को शिक्षित करेगी और वह 7 लोग समाज को और समाज से राष्ट्र को शिक्षित करेंगे। इसी तरह से महिलाओं का जिस तरह से बौद्धिक विकास होगा तो वह परिवार से लेकर समाज और समाज से राष्ट्र तक विकास करेगी। तो हमारा ध्येय तो वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिन्होंने 1936 में महिलाओं की राष्ट्र सेविका समिति का निर्माण किया और वहाँ पर महिलाओं को एक एक करके जो ज्योत जलाई, जो आज 82 वर्षों से भी अधिक होने पर निरंतर चलती जा रही है। यहाँ पर महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक ये प्रशिक्षण दिया जाता है, कब दिया जाता है और लोग उसमें किस प्रकार सम्मिलित होते हैं? यह प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक वर्ष, जिसे बंधुओं में कहा जाता है कि प्रथम वर्ष, महिलाओं में उसे प्रवेश वर्ग कहा जाता है। इसमें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सुबह 4 बजे जागरण से लेकर रात के 10 से 10:30 बजे तक लगातार सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सत्र चलते हैं, जहां महिलाएं अपने आप को इतना सक्षम बना लेती हैं कि यदि वह समाज में किसी भी क्षेत्र में खड़ी हो जाएं तो उनका व्यक्तित्व, चाहे वो चरित्र हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, एक अलग ही अपना परिचय देता है। मैडम, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस प्रकार से महिला जुड़ती हैं? वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने सन 1936 में नागपुर के वर्धा जिले से इसकी शुरुआत की और आज इस समिति को 82 वर्षों से भी ऊपर हो चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरे संसार में हर जगह शाखाएं, निरंतर शाखाएं चलती रहती हैं और शाखा से ही व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। तो जिस प्रकार बंधुओं की शाखा लगती है, उसी तरह बहनों की भी शाखा लगती है। अक्सर महिलाओं को या परिवार को यही नहीं पता होता कि जिस तरह से संघ आरएसएस पुरुषों के लिए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है, उसी तरह महिलाओं की भी एक विंग है, राष्ट्र सेविका समिति। मैडम, आपने एक शब्द सुना होगा, लव जिहाद। अक्सर बच्चियों का, छोटे छोटे से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और पूरा परिवार टूट जाता है इस सब चीज़ों से। तो क्या इसमें आपका योगदान है या आपको किस प्रकार चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ इस झांसे में ना आएँ? निश्चित रूप से राष्ट्र सेविका समिति का एक विशेष योगदान है कि तरुणियों का इतना मानसिक विकास कर दिया जाए, वो इतनी सक्षम हो जाए कि अपने भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है ये फैसला ले सके।
और जहाँ भी वह तरुणी खड़ी होगी उसका इतना मानसिक विकास कर दिया जाता है, वो अपनी सोच से इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह इन झमेलों में कभी नहीं पड़ती। अभी दिल्ली में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय सेविका समिति का, क्या कार्यक्रम रहा था और किस समय में? देखिए, 2023 में 20 मई से लेकर 5 जून तक प्रवेश और प्रबोध वर्ग का प्रशिक्षण गीता बाल भारती स्कूल राजगढ़ कॉलोनी गांधीनगर में दिया गया था, जिसका समापन हुआ था 5 जून को। और 5 जून को जो प्रबोध वर्ग का समापन हुआ, उसके बाद वहाँ से जो महिलाएं निकलीं, ये समझ लीजिए कि वो समाज में एक उदाहरण पेश करने वाली है। और श्रीमती विदुषी शर्मा जी दिल्ली प्रांत सह कार्यवाहिका हैं, उन्हीं के निरीक्षण में यह कार्य हुआ। और वर्गाधिकारी श्रीमती सुनीता भाटिया जी रहे, और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारिका श्रीमती श्री पखीला जी रहीं, और कुल मिलाकर चंद्रकांता जी जो कि उत्तर क्षेत्र से आई थी, जिनकी देखरेख में यह वर्ग संपन्न हुआ। क्या ये घर में महिलाओं को कुछ विवाद होते हैं, या महिलाएं जो जैसे कि अकेलेपन में, आप समझती होंगे आजकल छोटे परिवार होते जा रहे हैं तो डिप्रेशन में आ जाती है, क्या आपका ये जो महिलाओं का एक साथ आगे लेके बढ़ने का अभियान है, महिलाओं को मानसिक रूप से भी कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता है? जी बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि महिलाएं निरंतर अपने परिवार में कार्य करती रहती हैं, लेकिन कोई भी महिला स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है, या ये कहिए कि उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता के भाव नज़र आते हैं। उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, उसे मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर योग शिक्षा दी जाती है, योग प्रशिक्षण, जिससे क्या होता है, उसके अंतर्मन से लेकर शारीरिक मजबूती मिलती है, बल मिलता है। और महिलाओं को निरंतर ये क्रीड़ा, आप समझते होंगे आज के समय में केवल बच्चे ही जब अपना शारीरिक क्रीड़ा खेल नहीं करते हैं तो महिलाएं कहाँ से करेंगी। तो यहाँ एक मत होकर सामूहिक रूप से महिलाएं खेल खेलती हैं और बौद्धिक सुनती हैं, जिससे कि है ना, उनकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने आप में स्वयं इतनी सक्षम हो जाती हैं कि उन्हें उनके मानसिक पटल पर कोई और अपना दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। आप कुछ निवेदन करेंगे, कुछ महिलाएं आपसे जुड़े और किस प्रकार? मैं हिंदुस्तान, या ये कहिए कि इस पूरे संसार की समस्त बहनों से यही प्रार्थना करूंगी, या यही उनसे मेरा, कह सकते हैं, एक संपर्क करने का एक माध्यम होता है शाखा। तो प्रत्येक बहन अपने आसपास पता करे कि शाखा कहाँ लगती है, बंधुओं की लगती है, यदि वहाँ बहनों की नहीं लगती तो वहाँ के बंधुओं से, आदमियों वाले विंग से संपर्क करें, और लगातार कहीं ना कहीं लय पहुँचते और महिलाओं की शाखा से जुड़ें, क्योंकि बाल शाखा लगती है, बंधुओं की शाखा लगती है, एक बहनों की शाखा ऐसी है जिसकी महिलाओं को जानकारी नहीं है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि वह बहनें जो स्वयं कुछ करना चाहती है अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो वह शाखाओं से जुड़ें, और शाखाओं से जुड़कर अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं और अपने परिवार, समाज और अपने राष्ट्र का कल्याण करें। क्योंकि राष्ट्र सेविका समिति का केवल एक ही ध्येय है, हिंदू राष्ट्र का पुनः निर्माण। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है अभी महान नहीं बना, हमारा राष्ट्र सदियों से, आदि काल से, प्राचीन समय से ही महान रहा है, तेजस्वी रहा है। तो तेजस्वी राष्ट्र का पुनः निर्माण ही हमारा लक्ष्य है, और जो हमारे अपने स्वार्थ से कहीं ऊपर है। ये थी हमारे साथ अरुणा जी ने बताया कि महिलाओं को राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ना चाहिए, और इससे मानसिक विकास होता है, परिवार, ये कहें कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। क्योंकि एक जो माता होती है, या ये कहें कि घर की गृहिणी होती है, समाज को वही आगे लेके जाती है। आप जैसे देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिवाजी राजे जी। उन्होंने, माता जीजाबाई ने किस प्रकार शिवाजी को शस्त्र ज्ञान से लेके उनका पूरा चरित्र निर्माण किया, जिससे कि भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकी। मैं मेरी दिल्ली मेरी संग की खास मुलाकात के लिए आपसे यही विदा लेता हूँ। मैं गोपाल राजपूत आपसे फिर मिलूँगा एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।